जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन इतिहास के मुगलों के अधीन हरियाणा और हरियाणा में उत्तर मुगल काल। ये दो टॉपिक हमने कवर किए हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन नहीं किए थे, तो इनके क्वेश्चन हम जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। लगभग 80 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में है कौन सी है? 100 फुट रोड, एमजी रोड, मेन ट्रैक बंद रोड या ग्रैंड ट्रैक रोड? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रैंड ट्रैंक रोड। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। 1530 ईस्वी में मंदार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अली कुली हमदान। क्या रहेगा? अली कुली हमदान रहेगा। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा है? क्या कहा है? मुसाहिब। तुलसीदास ने, सूरदास ने, अमीर खुसरो ने या मीर ने? ये जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सूरदास। किसने कहा है? सूरदास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत? इसका राइट आंसर रहेगा पानीपत। क्या रहेगा? पानीपत। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम जो वार है या प्रथम लड़ाई है वो कब हुई थी? तो प्रथम हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। सेकंड दूसरी कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और तीसरी कब हुई थी? तो तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को। ये 3 लड़ाई हुई थी और इन तीनों की डेट आपको याद रखनी है। अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती है और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता? चचर, परोती, बंजर या पोलाज? तो इसका राइट आंसर रहेगा पोलाज। क्या रहेगा? पोलाज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रथम युद्ध हुआ था? तो प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1556, 1536, 1526, 1506? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1526। 1526 में किन किन के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किन किन के बीच लड़ी गई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर ने लोधियों को प्रथम युद्ध में हराया। कहाँ पे हराया था? पानीपत में। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? बाबर ने, बीरबल ने, अकबर ने, हेमू ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोधी को हारने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी? जो बाबर था उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद किसका निर्माण करवाया था? शाह कलंदर मस्जिद का, काबुली बाग का, लाल किला का या मयूर सिंहासन का? तो इन्होंने निर्माण करवाया था काबुली बाग का। इब्राहिम लोधी का मकबरा स्थित है गुड़गांव, पानीपत, जींद या फरीदाबाद? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा ऑप्शन बी, पानीपत में स्थित है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? हिसार, सोनीपत, पानीपत, नारनौल? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में है, सॉरी सोनीपत में है ख्वाजा खिज्र का मकबरा,
जिसे निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पानीपत का युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। तो पानीपत का कौन सा युद्ध? तो पानीपत का पहला युद्ध। पहले युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था? पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई या करनाल की लड़ाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पानीपत की पहली लड़ाई में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के आयुध का मुगलों द्वारा प्रयोग किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की तो इसमें किससे हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो इसमें मृत्यु हुई थी किसकी? ऑप्शन ए दौलत खान, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी संधार, ऑप्शन डी संग्राम सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किसकी मृत्यु हुई थी? संधार की। किसकी हुई थी? संधार की। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बाबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? बाबर के विरुद्ध किया था। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? कैथल, जींद, तोरू और महेंद्रगढ़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कैथल। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पानीपत का हाकिम नियुक्त किया था? सुल्तान मोहम्मद उंगली, नाहर खां, तैमूर एहसान या बुगरा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सुल्तान मोहम्मद उगली को। बाबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कैथल, हिसार, मेवात या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कैथल, हिसार, मेवात इन तीनों जगह पर क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। तुजुक ए बाबरी में हरियाणा के किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है? इसके ऑप्शन हैं सिरसा, हिसार, कैथल और नारनौल। तो इसका राइट आंसर रहेगा तुजुक ए बाबरी में हरियाणा के नारनौल का वर्णन मिलता है। किसका? ऑप्शन डी, नारनौल। तुजुक ए बाबरी के अनुसार उस समय हरियाणा में सबसे बड़ी कपास की मंडी होती थी। कहाँ पे होती थी? सिरसा में, हिसार में, कैथल में या नारनौल में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नारनौल में। कहाँ पे होती थी? नारनौल में होती थी। हरियाणा के नव विजित प्रदेशों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए बाबर ने इसे कितने सरकारों में बांटा? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4 सरकारों में बांटा था। निम्न में से कौन सा कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता है? बाबर की महत्वाकांक्षा, भारत की अत्यधिक संपत्ति या भौगोलिक कारण, ये सभी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी कारण थे जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था? निमंत्रण मिला था, ऐसा ही समझो आप। निम्न में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण नहीं दिया? तो इसका दौलत खां लोदी, आलम खां, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी? तो इन तीनों ने मिलकर क्या दिया था? निमंत्रण दिया था। और निमंत्रण किसने दिया ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इब्राहिम लोदी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाबरनामा के अनुसार निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं का प्रथम युद्ध था? पानीपत, हिसार, चंदेरी और खांडवा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हिसार का युद्ध। कौन सा युद्ध? हिसार का युद्ध हुमायूं का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीर था? तो इसका ऑप्शन रहेंगे हिसार, कैथल, मेवात और पानीपत। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिसार का क्या था? जागीरदार था। बाबर ने मुगल साम्राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए इसे 4 सरकारों में बांटा, जिनमें से एक सरकार थी मेवात सरकार। हुमायूं ने मेवात सरकार को किसे सौंपा था? हुमायूं को, मिर्जा हिंदल को,
मिर्जा कामरान को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मिर्जा हिंदाल को। जो मेवात सरकार थी वो हुमायूं ने किसको सौंपी थी? मिर्जा हिंदाल को। बाबर ने 4 सरकारों में से एक सरहिंद सरकार को निम्न में से किसे सौंप दिया था? हुमायूं, मिर्जा हिंदाल, मिर्जा कामरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिर्जा कामरान को। किसको सौंप दी थी? मिर्जा कामरान को। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान, हसन खान, इब्राहिम खान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फरीद खान, ऑप्शन ए। क्या सही रहेगा? ऑप्शन ए फरीद खान। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी कहाँ के जमींदार जमाल खान के यहाँ नौकरी करते थे? हिसार, नारनौल, शाहाबाद, मेवात। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए हिसार के जमींदार जमाल सरदार ने शेरशाह सूरी को 40 सिपाहियों का सरदार बनाकर उसे किस परगने के कुछ गांव दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी नारनौल। क्या रहेगा? नारनौल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शेरशाह सूरी के पिता हसन खां किस सुल्तान के दरबारी उमर खां के यहाँ नौकरी करते थे? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बाबर और हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी बहलोल लोदी के। कहां पे करते थे? बहलोल लोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उमर खां ने शेरशाह सूरी के पिता हसन खां को किस परगने का जागीरदार नियुक्त किया था? हिसार, नारनौल, शाहाबाद, उस्मानाबाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी सी शाहाबाद। कहाँ नियुक्त किया था? शाहाबाद का। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शेरशाह सूरी ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 सरकार में बांटा। प्रत्येक सरकार का शासन प्रबंध मुख्यतः कितने अधिकारी के हाथ में था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 2। जो प्रबंध मुख्यतः कितने अधिकारियों के हाथ में था? 2 अधिकारियों के हाथ में था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार शेरशाह का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? रेवाड़ी, नारनौल, हिसार और शाहबाद। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नारनौल में हुआ था। कहां पे हुआ था? नारनौल में। हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या बताई जाती है 77, 84, 88 और 98। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 88। निम्न में से किस शासक ने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गाय के वध को निषेध कर दिया? हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने या अकबर ने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। किसने कर दिया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने गाय के वध को निषेध कर दिया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा हेमचंद्र। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? राव तुलाराम, राव करण सिंह, फूलचंद या हेमचंद्र? तो अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र था। कौन था? हेमचंद्र। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, मोहम्मद गोरी, हर्षवर्धन या अकबर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का संबंध किस शहर से है? गुड़गांव, रेवाड़ी, जींद, पानीपत? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेवाड़ी से। किस शहर से संबंध रहेगा? रेवाड़ी से। इब्राहिम खान का मकबरा है रेवाड़ी, कैथल, नारनौल, हुड्डल? तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे है? ऑप्शन सी नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शेरशाह सूरी ने, हेमचंद्र ने, राणा प्रताप ने और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हेमचंद्र ने।
हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन है 5 सितंबर 1556 को, 5 अक्टूबर 1556 को, 5 नवंबर 1556, 5 दिसंबर 1556। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, तैमूर और हेमू के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। किन किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच, 5 नवंबर 1556 को। निम्न में से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में भूमि कर निर्धारण के लिए जब्ती प्रणाली की व्यवस्था की थी? इसके ऑप्शन रहेंगे बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और इसका राइट आंसर रहेगा अकबर। क्या रहेगा? अकबर रहेगा। निम्न में से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्ष लगवाए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? जहांगीर ने। निम्न में से किस मुगल शासक ने वर्ष 1614-15 में फैले भयंकर प्लेग के दौरान हरियाणा वासियों की खूब सहायता की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। किसने सहायता की थी? जहांगीर ने सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने नारनौल क्षेत्र को आगरा सूबे से निकालकर दिल्ली सूबे में शामिल कर दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा सूबे से निकालकर दिल्ली सूबे में क्या कर दिया था? शामिल किया था। किस मुगल शासक ने एक नई प्रशासनिक इकाई चकला की शुरुआत की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। हिसार चकले का प्रमुख शाहजहां ने निम्न में से किसे नियुक्त किया था? सुल्तान मोहम्मद उगली, चौधरी कृपा राम गौड़, नंदराम सैनी, राव किशन गोपाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चौधरी कृपा राम गौड़ को। किसको? चौधरी कृपा राम गौड़ को चकले का प्रमुख नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसका पुत्र दारा शिकोह निम्न में से किस क्षेत्र की निगरानी करता था? तो इसके ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार रहेगा इसका राइट आंसर। कुरुक्षेत्र के थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? दारा शिकोह के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया गया था ऑप्शन ए, दारा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? दारा शिकोह के द्वारा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र के कृषकों से कितना भाग लगान लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1/3 भाग लिया जाता था। मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? सिरसा, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, फरीदाबाद। कौन प्रसिद्ध था? फरीदाबाद था। कौन सा? फरीदाबाद क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुफुद्दीन के जफरनामा में मुगल काल में हरियाणा के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म के घोड़े होने का उल्लेख है? फरीदाबाद, पानीपत, सिरसा या हिसार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पानीपत में। कहां पे? पानीपत में। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार मुगल काल में सिरसा में कपास का खूब उत्पादन होता था? इब्न बतूता, इकबाल नाम ए जहांगीरी, बाल किशन ब्राह्मण या अबुल फजल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाल किशन ब्राह्मण। क्या रहेगा? बाल किशन ब्राह्मण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अपनी आत्मकथा में सिरसा में होने वाले गन्ने तथा घोड़ों की खूब प्रशंसा की है? बाबर ने, तैमूर ने, जॉर्ज थॉमस ने या अकबर ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तैमूर ने। किसने की है? तैमूर ने की है।
निम्न में से किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हरियाणा के जिन क्षेत्रों करनाल पानीपत में पानी का स्तर ऊंचा था वहां कुओं में रहट का प्रयोग किया जाता था? बाबर, तैमूर, जॉर्ज थॉमस या अकबर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बाबर के समय। और ये कहां पे मिला है? बाबर की आत्मकथा में। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने के लिए कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? 2, 3, 4, 5? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5 नहरों का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने पश्चिमी यमुना नहर से सफीदों के पास एक नहर निकलवाई जो दिल्ली के शाहजहाबाद तक जाती थी, जिसका नाम नहर ए बहसत रखा गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर रहेगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। यमुनानगर के समीप से स्थित बुडिया नामक स्थान को किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित होने के कारण कार्तिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कार्तिक कहा गया है। बीरबल, टोडरमल, मानसिंह या तानसेन? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है थोड़ा, इस क्वेश्चन को रहने दो आप। अकबर का पुत्र था बाबर, जयवर्धन, हुमायूं, शाहजहां? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकबर का पुत्र कौन था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। सॉरी, ये क्या रहेगा? अकबर हुमायूं का पुत्र था। खल ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। बीरबल ने, राय मुकुंदास ने, राय माधवदास ने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, राय मुकुंदास ने। किसने बनवाया था? राय मुकुंदास ने। रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।